प्यारे दोस्तों, 10 नए प्रश्न जो आपकी परीक्षा तैयारी के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक बार इन प्रश्नों को ध्यान से देख लो। अब करते हैं इन प्रश्नों के हल। तो पहला प्रश्न हमारा है, लोकतंत्र के कोई दो गुण लिखिए। तो पहला गुण है सार्वजनिक हित में वर्दी और दूसरा है कार्यकुशल शासन। फिर दूसरा प्रश्न हमारा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। और यहाँ साइड में देखो एक दिनांक दी हुई है, 17 अक्टूबर 1940। इस दिन है कांग्रेस ने यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। अगर आपको पूछे दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे ब्रह्मदत्त। अब लेते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब चौथा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 की क्रांति के होने के दो कोई कारण लिखने थे। तो पहला कारण है अंग्रेजों की आर्थिक नीति। फिर दूसरा है लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत। अब इन दोनों कारणों में आपको कुछ लाइंस लिखनी है। अंग्रेजों की आर्थिक नीति में लिखना है कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत सारे कर लगा दिए थे जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। ठीक है। फिर दूसरे जो कारण उसमें लिखना है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति द्वारा सतारा राज्य को सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन में मिलाया था। ठीक है। अब देखो 31 मई 1857 को ये क्रांति शुरू होने की दिनांक थी। ठीक है। और ये क्रांति 10 मई 1857 को ही मेरठ में शुरू हो गई थी। अगर आपको पूछ ले राजस्थान का, तो राजस्थान में क्रांति कब और कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये राजस्थान में 28 मार्च 1857 को नसीराबाद छावनी से ये क्रांति शुरू हुई थी। अब लेते हैं अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था। तो ये 1674 में रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। अब लेते हैं अपना छठा प्रश्न। भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं। तो ये राजा थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बन रहा है कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं। तो ये राव चंद्रसेन को ही कहते हैं। ठीक है। अब लेते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां, जो गणित से संबंधित है। ठीक है। तो इसमें 12, 53 और 16 का वैदिक विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, जो हमें संख्या दी होती है, जैसे 12 है, 53 है, 16 है। ठीक है। इसमें दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं और जितने जोड़े बनते हैं, जैसे 3 जोड़े बने इसमें 1, 2, 3, तो 3 उत्तर होंगे। इसमें कितने होंगे? 3 उत्तर होंगे। ठीक है। अब देखो आगे। अब हमने जोड़ा बना दिया 12, 53 और 16 का। ठीक है, बना दिया है। तो पहला जोड़ा कौन सा बना अपना? 12 का। तो अब यहाँ पे आगे एक ऐसी संख्या सोचेंगे, जैसे अगर यहाँ पे 2 को सोचेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 आएंगे, वो 12 से छोटे हैं। फिर हम यहाँ पे 3 सोचेंगे तो 3 को 3 से ही गुणा करना है, यानी जो संख्या सोचेंगे उसी संख्या को उसी से गुणा करना है। अब 3 को सोचा 3 से तो 3 9, ये भी 12 से छोटे। फिर 4 सोचेंगे तो 4 को 4 से किया तो 16, ये क्या हो जाएंगे? 12 से बड़े हो जाएंगे। तो बड़ी वाली संख्या नहीं लेनी है। तो पहले वाली कितनी सोची हमने? 3 सोची थी। कितनी सोची थी? 3। तो यहाँ पे हम पहला क्या ले लेंगे? 3। ठीक है, ले लिया। अब यहाँ 3 को 3 इसमें तो जोड़ेंगे, तो 3 और 3 इधर 6 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 और 3 को गुणा करके लिखेंगे, 9 हो गए। ठीक है, यहाँ पे 3 बार हो गया। अब देखो ये 3 और 3 तो जुड़ जाएंगे, यहाँ तो कितने हो गए? 6। और यहाँ 12 में से क्या घटा दो आप? 9 घटा दो, तो कितने बचाएंगे? 3। फिर अगला जोड़ा आपको साथ में उतारना 53 का, तो ये कितने हो गए? 353 हो गए। फिर यहाँ पे देखो 6 थे, यहाँ पे ऐसी संख्या वापस सोचनी है, जैसे 2 सोचते तो 62 को 2 से ही गुणा करते। फिर हमने यहाँ कितना सोचा है? 5। कितना सोचा है? 5। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने 5 लिया है, तो ये हो गए 65। 65 को 5 से गुणा करेंगे तो देखो 325 आएंगे। अगर यहाँ पे 6 ले लेते 66 हो जाते। 66 को 6 से गुणा करते तो ये संख्या क्या हो जाती? देखो 36 हासिल की 3 और 36 और 3 39, ये 396। 353 से क्या हो जाते? ज़्यादा हो जाते। इसलिए हमने यहाँ पे 6 की जगह क्या सोचा है? 5 सोचा है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 लिखा। यहाँ पे कितने हो गए?
ये 5 लिखे, ये 325 अभी, ठीक है। अब यहाँ ये 70 हो जाएंगे, 65 प्लस 5 70 हो गए, और यहाँ पे 353 में से 25 घटाते हैं तो कितने आ जाएंगे 28। अब अगला जोड़ा उतार देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 70 हो गए, तो 70 पे यहाँ देखो 1 सोचते तो 701 को 1 से गुणा करते, 2 लेते तो 702 को 2 से गुणा करते, ठीक है। तो यहाँ कौन सी संख्या लेने पर आएंगे, 4 लेने पर देखो आ जाएंगे। यहाँ 4 से गुणा करते हैं, देखो 704 को 4 से गुणा करते हैं, गुणा कर लो, 16 हो गए और ये 28, ठीक है। तो 4 और यहाँ 28, यहाँ क्या हो जाएगा 28, 16 में से 28, 16 गए तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कौन कौन से अंक लिए थे, 3 लिया था, फिर कितना लिया था 5 लिया था, फिर 4 लिया था। तो 3 5 4 इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का वर्गमूल क्या हो जाएगा 354। यानी ध्यान देने की बात यह है कि जितने जोड़े बनते हैं, 3 जोड़े बने तो 3 उत्तर होंगे, देखो 3 उत्तर है ना 354 में। अगर यहाँ पे 2 जोड़े बनते हैं तो 2 ही संख्या उत्तर होती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब लेते हैं अपना अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंड जो खंड है उसके रूप में व्यक्त करना है। तो देखो ये उत्तर कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके क्या निकालने हैं, 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने, क्या निकालने, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो पहले 0 है तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 140 में देंगे तो 70 बार, फिर 2 का भाग वापस चला जाएगा तो 35 बार, और 35 में भाग किसका दे देंगे 5 का जाएगा तो 7, 7 में 1 का देंगे 1। तो इस प्रकार 2 की घात ये 2 हो गया, ठीक है, ये 5 और ये 7, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अब लेते हैं अपना अगला प्रश्न। तो 9वां प्रश्न हमारा है द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है और द्विघाती सूत्र द्वारा हमें इसको हल करना है। तो हमें पहले द्विघाती सूत्र ये पता होना चाहिए, देखो ये रहा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र बराबर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडूड बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ये सूत्र पता होना चाहिए आपको इस प्रश्न को हल करने से पहले। फिर हमें क्या चाहिए, इसमें देखो a b c के मान चाहिए, किसके मान चाहिए, a b और c के मान चाहिए। तो ये देखो मान जो हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ उसी में दिए हुए, ध्यानपूर्वक देखो x स्क्वायर का गुणा क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक 3 है वो a का मान होता है, ठीक है। फिर x का गुणांक देखो -5 किसका हो जाएगा b का, और जो संख्या होती है वो c का। तो ये मान हमने यहाँ पे लिख दिए, a बराबर -3, b बराबर b बराबर -5 और c बराबर 2। ये मान लिखने के बाद हमने यहाँ पे सूत्र लगाया, ये द्विघाती सूत्र लगा दिया। फिर यहाँ हमने माइनस की जगह माइनस b का मान क्या है -5 लिखा, फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ पे b का मान लिखा, फिर 4 और a का मान 3 और c का मान 2 बटा 2a, 2 की जगह 2 और a कितना है 3। तो ये मान हमने लिखे, ठीक है। फिर हमने यहाँ आगे सरल करेंगे, माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ प्लस माइनस, फिर यहाँ 5 का वर्ग, -5 का वर्ग, -5 को 2 बार लिख के गुणा कर दो तो माइनस माइनस प्लस, और 5 को 5 से किए तो 25, ठीक है। फिर ये हो गए 4 3 12, 12 को 2 से गुणा किया तो 24। यहाँ पे फिर ये घटा दो, ठीक है, ये घटाए हमने। अब यहाँ पे आगे देखो x बराबर ये 5 हो गए, 25 में से 24 गए तो एक का वर्गमूल 1 ही होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 बटा 6। अब यहाँ पे एक बार तो हम क्या लेंगे प्लस का चिन्ह लेंगे, देखो यहाँ पे प्लस माइनस है ना, एक बार तो हमने यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक बार क्या लेंगे ये माइनस का, प्लस का लिया तो 5 प्लस 1 6, 6 बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा 1 उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लेंगे हम माइनस का लेंगे, 5 माइनस 1 बटा 6, तो 4 बटे 6 बराबर 2 के पाड़े से काट दो 2 बटा 3। इस प्रकार 2 मान हो जाएंगे, जो द्विघात समीकरण है इसमें 2 उत्तर आएंगे, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, इसमें सूत्र से आपको मान हल करना है। अब लेते हैं अपना अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है वो हमारी 5वीं प्रश्नावली है, समांतर श्रेणी उससे है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम धन पूर्णांक कौन से होते हैं, देखो धन पूर्णांक 1 2 3 ऐसे हम 10 110 ऐसे 900 1000 तक, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ये धन पूर्णांक होते हैं। 1 से 1000 तक जो हमारी संख्याएं होती है वही धन पूर्णांक होता है। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले
हमें देखो योगफल का सूत्र पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी के योगफल का क्या सूत्र होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी के योगफल का देखो ये सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए। एस एन बराबर एन बट्टा 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। देखो समांतर श्रेणी यहाँ से ही बन रही है, ये समांतर श्रेणी एपी बराबर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश डैश करके 1000 हो जाएगा। तो आपको पता है कि एपी का जो समांतर श्रेणी होती है उसका पहला पद ए होता है। ठीक है, एन हमें दिया हुआ है, कितने दिए हुए 1000। ठीक है, 1000 पदों का योगफल याद करना है। और डी क्या हो जाएगा, देखो इनमें कितने का अंतर चल रहा है, सब में ध्यानपूर्वक देखो, सब में एक एक का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो डी बराबर 1, ए बराबर 1 और एन बराबर 1000। अब हम ये क्या करेंगे, इस सूत्र में जो अपना मान रख देंगे। ठीक है, मान रख के इसको सरल करेंगे। देखो एन की जगह 1000 बट्टे 2 बड़ा कोष्टक 2 की जगह 2, एक का मान 1 प्लस एन का मान 1000 माइनस 1 गुणा डी का मान 1, फिर 2 का भाग हमने 1000 में दिया 500, फिर 2 को 1 से किया तो 2, 1000 माइनस 1 बराबर 999 गुणा 1 बराबर 999 होंगे, यहाँ हो गए 500। अब ये इनको जोड़ दो, 2 और 999 को जोड़े तो 1001, 1001 को गुणा कर दो 500 से, तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 505505। ठीक है, तो अब आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।